बेलनी की शादी करने लगे तो कहते हैं उससे पहले 3-4 बकरे ले आके घर में बांध दिए उसके पिता ने। उसने अपनी माँ से सवाल किया कि बकरे किस लिए लाए हो? बोला कि बेटी तेरी शादी होनी है, बारात आएगी तो उसमें जो है ये इसका वो भोजन के साथ ये देने पड़ेंगे। तो लेख की बात नहीं मैंने सुनी थी। तो कहते हैं बेलनी उसी रात में वो चली गई कि मेरे कारण अगर इतने जीवों को मारा जाएगा तो धिक्कार है, ऐसी शादी करके मैं क्या करूं। लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, एक जगह मैंने ये सुनी कि वो शकल की कुरूप थी, घर वालों ने अपना वजन उतारने के लिए शादी कर दी, किसी से शादी कर दी, उसने उसको रखा नहीं, घर से निकाल दिया। लेकिन हालात कुछ भी रहे वो घर से निकल गई। अब ऐसा आदमी घर से निकल जाता है जिसका कोई सहारा नहीं होता, वो आदमी परमात्मा को अपना मानता है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं ना, वो फिर कहता है मालिक तू मेरी संभाल कर, मेरा कोई नहीं दुनिया में। जब तक दुनिया के सहारे तुम सोचते हो रखते हो ना, परमात्मा याद नहीं आता। तो संतों ने कही कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होए। सुख में सुमरण ना किया, दुख में किन्या याद, कहें कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। अगर सुख में याद किया होता तो तुम्हें दुख नहीं देखना पड़ता, लेकिन सुख में तो गाफिल होके मस्ती में सोए। इसमें शब्द गाया था, क्या सोवे तू जाग दीवाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना रे। अब तो मोह की नींद में सोए हुए हो, भूले हुए हो, भटके हुए हो। इस दुनियादारी के खेल तमाशे को, इसके आनंद को देख के इंद्रिय भोगों में खुश हो, उनका रसपान करके मस्त हो। लेकिन एक दिन क्या होगा, मिट्टी में मिल जाओगे। हाय तौबा करते हुए दुनिया से जाओगे। ऐसा कर्म क्यों नहीं करते कि हंसते हुए जाओ यहाँ से। उसी भिलनी की बात बताऊं, गई कहाँ गई, सबसे उत्तम जगह फिर उसने ढूंढी। उस जमाने में ऋषि जंगलों में जाते थे, घर बस्ती को छोड़ के एकांतवास में प्रभु की भक्ति का चिंतन करते थे, तप करते थे, साधना करते थे, ताकि दुनियादारी की चीज इन आँखों से देखे नहीं, मन उनका भटके नहीं, इंद्रियों की तरफ दौड़े नहीं, रस आनंद की तरफ ना जाए, जंगल में फल फूल कंद खाए और मस्ती से प्रभु की भक्ति में लीन रहें। भेलनी का गुजारा नहीं होता था, कहाँ जाती बेचारी। अगर दुनियादारी में कोई जाता है तो यहाँ ठोकरें मिलती हैं। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ हर आदमी आपको लूटने की कोशिश करेगा, कहीं भी जाओ चाहे। जिसका घर छूट जाता है उसका ठिकाना नहीं रह जाता। जिनके साथ बीतती है वो जानते हैं। जंगल में जाती है ऋषियों के पास, ऋषि कुटियां बना के अलग अलग जगह पे थे। अब और क्या, किस बहाने से उनके पास जाए, कुछ करने के लिए काम नहीं। दिन में अगर देखें तो कुरूप थी, ऋषि देखना नहीं चाहेंगे कि कहेंगे तू स्त्री जाति कहाँ से आ गई। वो रात में बुहारी निकाल देती, रास्ते साफ कर देती, पानी भर के देती, दातुन काट के रख देती। ऋषियों ने देखा ऐसा कौन है हमारे उठने से पहले हमारी इतनी सेवा करता है, जो हम करते हैं उसका तो सबका शुभ वो लूट ले जाता है, कौन है। एक दिन ऋषियों ने छिप के देखा, उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको बहुत उल्टा सीधा कहा, तू क्यों करती है ऐसा, यहाँ से निकल जा, भाग जा, भगा दिया। लेकिन एक बूढ़ा ऋषि था, उसके सामने रोई, वो कहने लगा बेटी कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आजा। मतंग ऋषि नाम था शायद। उनके पास चली गई। वो वृद्ध साधु थे, सेवा करती, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। लेकिन जब कुछ दिन के बाद में उन साधु का प्रस्थान करने का टाइम आया इस दुनिया से, पास बुला के कहने लगे बेटी मेरा टाइम हो गया, मैं अब मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। वो ये बात सुन के रोने लगी बेचारी, कहने लगी मेरा क्या सहारा है, मैं तो आपका सहारा पकड़ा था, अब मैं कहाँ जाऊंगी। बोले कोई नहीं, तो मैं बताता हूँ, ये कुटिया है तेरी है, प्रभु की भक्ति किया कर, उसका नाम का सुमरण किया कर। रामचंद्र जी आएंगे एक दिन तेरे पास, तुझे दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा।
क्योंकि युग पुरुष है श्री रामचंद्र जी। जब आएंगे और तेरे सिर पर हाथ रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा, तो उनको याद कर। उसी दिन से उसने क्या कर लिया, मन में गांठ लगा ली कि गुरु के वचन का मंत्र बना लिया। ये है गुरु भक्ति, कि रामचंद्र जी आएंगे। गुरु कह के गए हैं रामचंद्र जी आएंगे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, रास्ता बुहार देती हूँ, रास्ता दूर तक बुहारती है कि इस रास्ते चल के आएंगे। मन में कल्पना करती है, उसको कांटे तो नहीं चुभेंगे, ऊंची नीची जमीन तो नहीं है, कहीं मिट्टी डालती है, कहीं सफाई करती है, कहीं से पानी का छिड़काव करती है, और फिर कुटिया की सफाई करती है। कहती है यहाँ बैठाऊंगी, इस जगह पर उनसे भोग लगवाऊंगी। भोग किस चीज़ का, जंगल में क्या है, कोई फल नहीं, वहाँ बेरी हैं, बेरियों के बेर तोड़ के लेके आती है। बेर देखती है कि खट्टे बेर क्यों खिलाऊं, उसको मीठे बेर खिलाऊंगी। देखती है जिस बेरी के बेर मीठे होते हैं उनको तोड़ के डलिया में डाल देती है, और खट्टे होते उसके नहीं तोड़ते। तो उसी को एक परिपाटी बन गई। कहते हैं सारे, झूठे बेर भीलनी के खा गया। झूठे बेर कैसे खा गया भाई, उसने के तोड़ के आधे बेर थोड़े रखे थे, नहीं, झूठे बेर नहीं, बेर तो सच्चे थे। उसने ये बेरी के बेर तोड़ के चखती थी, जिसके मीठे होते वो तोड़ती, और जिसके खट्टे होते उसको नहीं तोड़ती। वो डलिया में लेके आती, रोजाना रखती। ये फल था उसके लिए कि इनका भोग लगाऊंगी और रामचंद्र जी जरूर आएंगे। वो वक्त आया, क्योंकि याद करते 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 जिसको तुम याद करते हो वो तुम्हारे आवाज़ उसके दिल तक पहुंचती है। फ़ोन रखते हो ना, आजकल सब फ़ोन रखते हो ना, तुम उसके नंबर दबा के फ़ोन मिलाते हो, मिनटों में मिल जाता है, कहीं भी मिलाओ मिलता है ना। लेकिन दिल की आवाज़ भी इससे ज़्यादा तेज मिलती है। इस दिल की आवाज़ को अगर तुम निकालोगे ना सच्चे दिल से, वो उसके 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। फ़ोन में तो नंबर मिलाने पड़ते हैं, उसमें कोई नंबर नहीं, उसकी सिर्फ याद मात्र करने से वहाँ मिल जाता है। प्रभु को अगर तुम रोज़ाना याद करोगे, उस नाम का चिंतन और सुमन करोगे ना, रोज़ाना तुम्हारी हाजिरी उसके दरबार में लगेगी। वो भी तुम्हारे पास यूं ही हाजिर नाजिर रहेंगे। लेकिन वो देह रूप के रामचंद्र जी को याद करती थी, दशरथ पुत्र राम को, और वो उसकी कुटिया में आए। सब ऋषि देखते रह गए, किसी ने कुछ कर रखा, किसी ने कुछ कर रखा। बड़े 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 अपने आप को समझते थे। किसी की तरफ रामचंद्र जी ने आंख उठा के नहीं देखे, बोले भीलनी के पास जाना है। भीलनी के पास गए, और भीलनी जाके देखती है, मुंह की तरफ देखती की देखती रहेगी कि ओह, मेरे गुरु ने बात सच्ची कही थी। ये थी भक्ति। कौन सी भक्ति हम करते हैं? हमारे दिल में 50 गाली तो गुरु को देते हैं। कोई काम नहीं हो तो, कोई दुख आ पड़े तो 1000 बार। लेकिन सच्चे दिल से जो उसको याद करता है, जल में बसे कुमोदनी और रवि शशि बसे आकाश, जो जिसके दिल बसर तोता हूँ के पास। कमल के फूल को दिन निकलने पहले पता लग जाता है कि सूरज निकला है। कुमोदनी के फूल को चंद्रमा देखते ही पता लग जाता है चंद्रमा निकला है। वो उसके दिल में बसता है और वो उसके दिल में बसता है। प्रभु भी इसी प्रकार से जिसके दिल में बसता है उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। रामचंद्र जी सीधे जाते हैं भीलनी के पास, और भीलनी से इतना प्यार करते हैं, उनको लिए कुरूप नहीं थी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ना रूप देखते ना रंग देखते, वो इंसान का प्यार देखते हैं। इसीलिए प्यार प्रेम को भक्ति कया, प्रेमा भक्ति कही है। और उसको फिर भीलनी को नवदा भक्ति सुनाते हैं। भीलनी का कल्याण किया। सब ऋषि मुनियों को नीचा देखना पड़ा। क्यों नीचा देखना पड़ा? कि जब उनके गुरुजी चले गए दुनिया से, तो भीलनी को और कोई सेवा नहीं मिलती। तो वो देखती कि साधु लोग इस तालाब में पानी में स्नान करने के लिए आते हैं, उनका रास्ता बुहाराती वो। उन्होंने देखा रास्ता कौन बुहारता है, फिर
उन्होंने जब रास्ता बुहारते हुए देखा तो उसको मना कर दिया कि खबरदार आइंदा के लिए अगर तू नहीं ये किया। तो जिसमें वो साधु स्नान करते थे ऋषि मुनि, उसका रक्त रूपी हो गया जल, सारा सब रक्त हो गया, खून हो गया। ऋषि कहाँ स्नान करें? एक प्रभु भगत को सताने से हुआ ये काम। वो भी अपने आप को प्रभु भगत कहते थे, लेकिन वो भक्ति कच्ची थी और वो भक्ति सच्ची थी। कच्चे भगत ने सच्चे भगत की से जब ईर्ष्या करी, उसकी निंदा की, बुराई की, तो वो कबीर साहब वाली बात बन गई। कबीर साहब के पड़ोस में एक वेश्या रहती थी। कबीर साहब रात को सत्संग करते, एक तारा बजता, हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। वो वेश्या कहने लगी, वेश्याओं के पास तो ऐसे वैसे ही आदमी जाते हैं। जो आदमी जाते थे उनसे कहने लगी, देखो ना ये कबीर का अच्छा पड़ोस हुआ, ये तो हमें डिस्टर्ब करता है पूरी रात। बोला इसका इलाज करो कुछ। क्या इलाज करें? उसके क्या हुआ कि एक दिन उसके घर के आग लग। कबीर साहब देखे, लगाई थी उसके घर के, लग गई वेश्या के घर के। वो कहने लगी ये क्या उल्टा काम हो गया? बोले तो तेरे मेरे यार की लड़ाई है, तूने मुझे पीटने के लिए बदमाश भेजे थे, मेरे यार ने तेरे घर का आग लगा दी। तो यारी राम से करो ना, यारी राम से करो, वो तुम्हारे सारे काज संवारेगा। तो वही हुआ। वो प्रभु भगत थी, उसकी लिए सिर्फ उन्होंने जब रक्त रूप कर दिया सारे तालाब को। कहाँ स्नान करें? जब बीरणी के पास आए तो सारे ऋषि मुनि भी भागे आए, आगे चरण वंदना की, रामचंद्र जी से बेनती कीजिए हमारा भी एक काम करो। प्रभु बोले हाँ बोलो। न्योला जी इस जल में स्नान करते थे, इसमें तो सब रक्त हो गया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? इसका हमारे लिए कुछ करके जाओ। कहने लगे भाई बड़े बड़े ऋषि हो, प्रभु के भगत हो, नाम लेते हो, जपते हो, ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तप करते हो, साधक हो, इतनी भी शक्ति नहीं है आप में? कोई ना कोई तो ऐसा होगा भजनानंदी प्रभु का भगत के जाओ उसमें स्नान करके बाहर आओ, या उससे पानी लेके अपने हाथों से देखो करके न, जो हाथ डालेगा उसमें तो उससे पानी हो जाएगा, तो मान लेंगे वही पक्का भगत है। सारे के सारे ऋषि गए, किसी से कुछ नहीं हुआ। बोले जी हम तो सब वालिए। रामचंद्र जी कहने लगे अभी भीलनी नहीं गई है। हाथ जोड़ के कहने लगे जी मैं तो नीच जाति हूँ, कुरूप हूँ, मेरे तो वैसे ही छूने मात्र से ही वो अपवित्र हो जाएगा। और जब ऐसे ऐसे ऋषि गए और उनके करने से नहीं होया तो मेरे करने से क्या होगा? मैं उस जल में जाके, बोला कि तू उसमें जाके चरण धो के दिखा दे, फिर देखते हैं क्या होता है। वो गई, उसने चरण भी नहीं छुए, उसके पास में ही गई, जाते ही देखते मोती की तरह से पूरा तालाब जल से हो गया। सब ऋषियों ने नीची गर्दन कर ली कि जिसको कुरूप समझते थे, जिसको नीची जाति की समझते थे, जिससे तुम नफरत घृणा करते थे, जिससे द्वेष रखते थे, उसी भीलनी की भक्ति देखो कि उसकी भक्ति के कारण आज जो रक्त से भर गया था वही तालाब जल से, कितने पवित्र जल से भरा हुआ है। सब ने उस बात को माना कि सच्ची भक्ति भीलनी की। आज भी भीलनी के गीत गाए जाते हैं। किस लिए, किसके गीत गाए जाते हैं? उन गुणों के गीत गाए जाते हैं। तो भीलनी की क्या भक्ति थी? गुरु की आज्ञा का पालन करना था, ये है वो गुरु भक्ति। तो कहीं के भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। गुरु से शब्द का मार्ग लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। जो शब्द मार्गी गुरु नहीं है, खुद जो भेदी नहीं है, तो वो तुम्हें भी खुद डूबेगा, तुम्हें भी डबो देगा।